जन्म से ही एक आदमी का सिर्फ एक सपना था, दुनिया का सबसे बड़ा मार्शल आर्टिस्ट बनना। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने कड़वी सच्चाई का सामना किया। पूरी जिंदगी की ट्रेनिंग भी उसे टॉप तक नहीं पहुंचा सकती। फिर भी उसका जुनून कभी कम नहीं हुआ। इसी जुनून ने उसे एक पुरानी लेजेंड तक पहुंचा दिया। एक डिवाइन ड्रैगन जो एक गोल्डन फ्रूट की रक्षा करता था, जो इटर्नल लाइफ दे सकता था। उसकी जर्नी एक डेंजरस फाइट के साथ खत्म हुई, जहां उसने ड्रैगन गार्डियन से लड़ाई की। आखिरकार वो उस जगह पहुंचा जहां फ्रूट होने की बात कही गई थी, और वो सच में वहां था, एक गोल्डन फ्रूट जो डिवाइन लाइट में चमक रहा था। थका हुआ वो मरे हुए ड्रैगन पर बैठकर उस फ्रूट को देखता रहा। फिर धीरे धीरे ट्री के पास गया, कॉन्फिडेंट कि ये फ्रूट उसका सपना पूरा करेगा। बिना देर किए उसने फ्रूट तोड़कर खा लिया। अचानक एक अजीब और पावरफुल एनर्जी उसके अंदर फट पड़ी। उसका बॉडी कांपने लगा, जैसे दोबारा बन रहा हो। उस दिन के बाद वो गिल्फुस लड ड्रैगन के नाम से जाना गया, दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी। लेकिन कई सालों बाद वही पावरफुल गिल्फुस बूढ़ा और कमजोर हो गया। अपने डेथ बेड पर उसके बच्चे और ग्रैंडचिल्ड्रन उसके पास खड़े थे। उसका बड़ा बेटा गिलायम उसका हाथ पकड़कर रोकना चाहता था। गिल्फुस ने उसे तसल्ली दी, ये सिर्फ उसका वक्त था। बेटा दुखी था, कह रहा था कि मां के बाद घर पहले ही सूना हो गया है और अब और भी हो जाएगा। गिल्फुस ने उसे समझाया कि दुख उसे कमजोर न बनाए। फिर चुपचाप वो गोल्डन फ्रूट के बारे में सोचने लगा। शायद लेजेंड्स सच नहीं थे। फिर भी वो खुश था कि उसने फैमिली देखी, जो किसी भी लेजेंड से ज्यादा रियल थी। उसने कहा कि उसने बिना किसी रिग्रेट के एक लंबी जिंदगी जी है, लेकिन अंदर से वो जानता था कि ये झूठ है। आखिरी पल तक वो अपना सपना नहीं छोड़ पाया। काश उसके पास और टाइम होता। और फिर कुछ इम्पॉसिबल हुआ। गिल्फुस ने दोबारा आंखें खोल दी। सब कुछ अजीब लग रहा था। रूम अलग था, बॉडी हल्का लग रहा था। जब उसने अपने हाथ देखे, वो शॉक में आ गया। वो एक बेबी बन चुका था। तब उसे समझ आया, गोल्डन फ्रूट इटर्नल लाइफ नहीं देता, बल्कि एक नई जिंदगी देता है। इस सच ने उसे डराया नहीं, बल्कि खुशी दी। उसे एक सेकंड चांस मिल गया था अपना सपना पूरा करने का। चारों तरफ देखकर उसने पहचाना कि वो अपने पुराने फैमिली एरिया एल ड्रैगन मैनर में ही है, और वो अकेला नहीं था। रूम में और भी बेबीज थे। तभी कुछ मेड्स आईं बेबी बॉटल्स के साथ, लेकिन उनमें मिल्क नहीं, बल्कि एक गाढ़ा लाल लिक्विड था। उन्होंने एक छोटा गॉबलिन पकड़ा और उसे वो लिक्विड पिला दिया। कुछ ही सेकंड्स में गॉबलिन का बॉडी हिलने लगा और फिर वो फट गया। गिल्फुस शॉक और डर से जम गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। एक मेड ने कामली कहा कि थोड़ा पानी मिलाने से ये सेफ हो जाएगा। फिर वो बेबीज को पिलाने लगी। जब गिल्फुस की दारी आई, उसने तुरंत समझ लिया ये ड्रैगन ब्लड है, बहुत डेंजरस, एक बेबी के लिए तो बिल्कुल ही। लेकिन रिएक्ट करने से पहले ही उसके मुंह में बॉटल डाल दी गई। मजबूरी में वो पीने लगा और उसके अंदर एक जबरदस्त पावर दौड़ गई। उसका छोटा सा बॉडी दर्द से कांपने लगा, लेकिन वो समझ गया ये ड्रैगन का एंशिएंट ब्लड है। उसे लगा ये डेंजरस है, पर एक अपॉर्चुनिटी भी है। अगर वो इसे अब्सॉर्ब कर पाया तो वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। उसने डिसाइड किया वो रुकेगा नहीं। गोल्डन एनर्जी उसके बॉडी में फ्लो होने लगी, लेकिन उसकी विल पावर टूटने वाली नहीं थी। मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, मैं गिल ड्रैगन हूं, उसने अपने मन में कहा। और आखिरकार वो सर्वाइव कर गया। दो अलग अलग ड्रैगन एनर्जीज उसके अंदर लड़ रही थीं, फिर वो एक बन गईं। उसका बॉडी मरने के बजाय अडैप्ट हो गया। 7 साल बाद वही बेबी अब जीक बन चुका था, बहुत पावरफुल। वो हैवी रॉक के साथ वन हैंड पुशअप्स कर रहा था। उसकी स्ट्रेंथ देखकर वो खुद हैरान था। ये सब ड्रैगन ब्लड की वजह से था। इस दुनिया में हर इंसान के अंदर एक पावर सोर्स होता है, लेकिन ड्रैगन ब्लड वाले लोग बहुत रेयर और पावरफुल होते हैं। जीक उन सबसे भी अलग था। उसने पूरी बॉटल पी थी। फिर भी वो फ्रस्ट्रेटेड था। वो सिर्फ 1 स्टार प्रैक्टिशनर था, जबकि उसकी मेहनत के हिसाब से वो 4 स्टार होना चाहिए था। उसकी पिछली जिंदगी में वो 10 स्टार तक पहुंच चुका था, जो किसी और ने कभी अचीव नहीं किया था। अब वो 7 साल का था और दुनिया भी बदल चुकी थी। यहाँ सिर्फ स्ट्रांग लोग ही सर्वाइव करते थे। बेबीज को ड्रैगन ब्लड पिलाया जाता था, फिर उन्हें डेंजरस ड्रैगन ट्रायल से गुजरना पड़ता था। जीक को भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसे कोई ट्रेन नहीं कर रहा था। वो अकेला रहता था, सिर्फ एक ठंडी नेचर वाली सर्वेंट के साथ। जब भी वो पूछता, वो कुछ नहीं बताती। फ्रस्ट्रेटेड होकर जीक जंगल चला गया।
वहां उसने पॉइजनस प्लांट्स खा लिए अपनी ट्रेनिंग के लिए। फिर उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। वो छुप गया और एक बड़ा एंगर बोर सामने आया जिसके आसपास अजीब सी ब्लैक मिस्ट थी। बोर ने अटैक किया लेकिन ज़ीक ने इजीली डॉज कर दिया। गोल्डन एनर्जी उसके हाथ में जमा हुई और एक पावरफुल पंच से उसने बोर को एक ही हिट में मार दिया। वो मुस्कुराया, उसकी पावर उसके लेवल से कहीं ज्यादा थी। डेड बोर को कंधे पर उठाते हुए उसने सोचा शायद अब वक्त आ गया है अपनी खुद की जर्नी शुरू करने का। दूर छुपकर एक आदमी उसे देख रहा था, हैरान कि बिना ट्रेनिंग के एक 1 स्टार लड़का इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, और उसे महसूस भी कर लिया। उसे पता था कि ज़ीक की मां मर चुकी है और उसका फादर, जो फैमिली का हेड है, उसे इग्नोर करता है। इतना स्ट्रांग होना उस लड़के के लिए नॉर्मल नहीं था, लेकिन फैमिली हेड का बेटा होने की वजह से उस पर हमेशा नज़र रखी जाती थी। इसीलिए उस आदमी को उस पर नज़र रखने के लिए असाइन किया गया था। वो सोचने लगा कि क्या लड़के की स्ट्रेंथ उसके फादर के खून से आई है। उसे लगा ये बच्चा फ्यूचर में देखने लायक होगा। फिर वो आदमी वापस अंधेरे में गायब हो गया। घर लौटकर ज़ीक अपनी थोड़ी सी चीजें पैक कर रहा था। वो निकलने के लिए रेडी था, लेकिन अचानक उसने बाहर कुछ पावरफुल लोगों की प्रेजेंस महसूस की। वो हैरान हुआ कि ये लोग यहाँ क्यों आए हैं। वो दरवाजे के पास जाकर उनकी बातें सुनने लगा। वो लोग एरिया की शांति के बारे में बात कर रहे थे, तो ज़ीक ने डिसाइड किया कि वो उसे नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। उसने दरवाज़ा खोला और सीधा पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। वो लोग थोड़ा सरप्राइज हो गए। ज़ीक ने उनके कपड़ों पर एल ड्रैगन क्लैन का सिंबल देखा और सोचा कि अब उसकी फैमिली को उससे क्या काम है। उन्होंने रिस्पेक्ट के साथ झुककर कहा कि वो उसे एक एग्जामिनेशन के लिए ले जाने आए हैं। एग्जामिनेशन? ज़ीक ने कंफ्यूज होकर पूछा। उसे गुस्सा आया, जब उन्होंने कभी उसे कुछ सिखाया ही नहीं तो एग्जाम क्यों। कुछ दिन बाद ज़ीक ग्रैंड एल ड्रैगन एस्टेट वापस आया। सब कुछ पहचाना हुआ लग रहा था, जैसे सपना हो, लेकिन वो यहां रहने नहीं आया था। गेट पर एक सर्वेंट ने उसे रोका और कहा कि पहले अपने गंदे सफर के कपड़े बदल ले। जल्द ही उसे पता चला कि उसे ड्रैगन्स नेस्ट के लिए बुलाया गया है। ये एक फेमस स्कूल था जो एल ड्रैगन फैमिली 1000 सालों से चलाती आ रही थी। हर बच्चा यहां पढ़ना चाहता था। आज उसका एंट्रेंस सेरेमनी का दिन था और ज़ीक को एंट्रेंस एग्जाम देना था। ये सुनकर उसके दिल पर बोझ सा आ गया। उसे अपनी फैमिली के करंट सिस्टम और रूल्स के बारे में कुछ नहीं पता था। उसे लगा कि उसे सिर्फ इसलिए बुलाया गया है, और टाइमिंग भी अजीब थी क्योंकि वो तो दुनिया देखने निकलने वाला था। स्कूल के बड़े गेट के पास बैठकर सोचते हुए एक लड़का धीरे से उसके पास आया। उसका नाम रैंगस था। उसने पूछा कि क्या ज़ीक ठीक है, क्योंकि वो परेशान लग रहा था। ज़ीक थोड़ा सरप्राइज हुआ और उसका नाम पूछा। रैंगस ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और कहा कि वो बस हेल्प करना चाहता था। ज़ीक ने कैजुअल टोन में जवाब दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो उस लड़के की एनर्जी फील कर रहा था। उसे लगा कि रैंगस शर्मीला है, लेकिन काफी ऑब्जर्वेंट भी। ज़ीक ने अपनी सिचुएशन बताई और कहा कि उसे एग्जाम के बारे में कुछ नहीं पता। रैंगस थोड़ा नर्वस था, लेकिन उसने बताया कि एग्जाम हर साल लगभग सेम होता है। जब ज़ीक ने कहा कि उसे बिल्कुल कुछ नहीं पता, रैंगस शॉक हो गया। उसने कहा कि बिना प्रिपरेशन के इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट देना रिस्की है। वो डिटेल्स बताने ही वाला था कि एक लाउड और एरोगेंट आवाज ने उन्हें रोक दिया। एक लड़का आया, रेटन। उसने रैंगस को वीकलिंग कहा। रैंगस उसे देखकर डर गया, क्योंकि वो उसे जानता था। रेटन ने उसे कहा कि वो यहां से चला जाए वरना चोट खा लेगा, जैसे वो यहां बिलोंग ही नहीं करता। रैंगस ने डरते हुए कहा कि वो एग्जाम देने आया है। रेटन हंस पड़ा और बोला कि वो कभी पास नहीं हो सकता। उसने उसके फादर को इंसल्ट किया और स्यूडो ड्रैगन कहा। रैंगस के छोटे हाथ गुस्से से कस गए। ज़ीक ये सब देख रहा था। इससे उसे फैमिली का स्ट्रिक्ट रैंकिंग सिस्टम समझ आया। सबसे ऊपर एलीट ड्रैगन्स और सबसे नीचे स्यूडो ड्रैगन्स जो फेल हो चुके होते हैं। लेकिन रैंगस का एक सपना था, प्रूव करना कि स्यूडो ड्रैगन्स भी असली ड्रैगन्स होते हैं। ज़ीक आगे बढ़ा और कामली पूछा कि रेटन को इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि रैंगस फेल होगा। रेटन गुस्से में आया और बोला कि तू कौन होता है। ज़ीक शांत रहा और सिर्फ रीजन पूछता रहा। रेटन ने रैंगस की तरफ इशारा करके कहा कि वो वीक है। ज़ीक ने सिर हल्का सा झुकाकर कहा कि उसकी सेंसिंग के हिसाब से रैंगस एक्चुअली रेटन से ज्यादा स्ट्रांग लगता है। ये सुनकर रैंगस शॉक हो गया। पहली बार किसी ने उसका सपोर्ट किया। रेटन के फ्रेंड्स भी गुस्से में आ गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि किसी ने उन्हें वीक कहा। तभी एक इंपॉर्टेंट आदमी आया, एग्जामिनर। उसने अनाउंस किया कि एग्जाम शुरू होने वाला है और सबको लाइन में लगने को कहा। जाते वक्त रेटन ने ज़ीक को गुस्से से देखा और वार्निंग दी कि वो उसका चेहरा याद रखेगा। ज़ीक ने बस एक सांस ली और सोचा, इस जनरेशन के बच्चे कितनी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। रैंगस ने कहा कि वो लोग ज़ीक की ही एज के हैं और अगर किसी को कहा जाए कि वो उससे वीक है तो ऑब्वियसली गुस्सा आएगा।
जीक ने धीरे से कुछ बोला, हल्की सी स्माइल के साथ। एग्जाम देना जरूरी था, इसलिए उनके पास चॉइस नहीं थी। लेकिन जब रैंगस ने बताया कि टेस्ट स्किप भी किया जा सकता है, तो जीक थोड़ा सरप्राइज हो गया। इससे रैंगस को समझ आ गया कि जीक को सच में कुछ नहीं पता। वरिड होकर रैंगस ने कहा कि शायद जीक को अभी क्विट कर देना चाहिए, वरना वो हर्ट हो सकता है। लेकिन जीक ने उस बात को लाइटली लेते हुए कहा कि उस जैसा जीनियस नहीं डरता। रैंगस बस उसकी अजीब कॉन्फिडेंस देखकर सर हिलाता रह गया। जीक हंसकर बोला कि जल्दी करो, टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। रैंगस ने साय लिया और उसके पीछे चल दिया। टेस्टिंग एरिया में एग्जामिनर ने रूल्स बताए। पास होने के लिए बस उसके पीछे रखे बड़े स्टोन पर एक स्क्रैच बनाना है। अपने वेपन्स अलाउड नहीं थे, सिर्फ अकेडमी के दिए हुए वेपन्स यूज कर सकते थे या फिर बेयर हैंड्स। हर किसी को सिर्फ 3 चांसेस मिलेंगे। जीक थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गया। उसे लगा था टेस्ट काफी टफ होगा। वो तो बेबी होते हुए ड्रैगन ट्रायल सर्वाइव कर चुका था, इसलिए उसे एक डेंजरस चैलेंज की एक्सपेक्टेशन थी। ये टेस्ट उसे बहुत ईजी लगा। पहला पार्टिसिपेंट आया, एक नर्वस लड़का। उसने सॉर्ड उठाई और पूरी ताकत से स्टोन पर मारा। जोर का क्लैंग हुआ, लेकिन शॉकिंगली उसकी सॉर्ड टूट गई और फोर्स वापस उसके हाथ में आई, जिससे उसका हाथ भी टूट गया। जीक ये देखकर स्टन रह गया। उसने ऐसा ब्रूटल सीन एक्सपेक्ट नहीं किया था। लड़का दर्द से चिल्लाता हुआ गिर गया। एग्जामिनर ने कामली कहा कि उसके पास अभी 2 चांसेस और हैं, लेकिन वो खड़ा भी नहीं हो पाया तो उसे फेल कर दिया गया। ये देखकर रैंगस डर से कांपने लगा। जीक थोड़ा इरिटेटेड हो गया और पूछा कि इस स्टोन में ऐसा क्या खास है। रैंगस ने बताया कि ये स्टोन्स इंस्टेंटली हील हो जाते हैं और कोई भी स्ट्रॉन्ग फिजिकल अटैक को 100 गुना पावर के साथ वापस रिफ्लेक्ट करते हैं। जीक को समझ आया कि यहाँ फाइटिंग स्किल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी इनर पावर का कंट्रोल। उसने बाकी पार्टिसिपेंट्स को देखा और सोचा कि बहुत कम लोग पास करेंगे, शायद वो एरोगेंट लड़के भी नहीं। टेस्ट चलता रहा और कई बच्चे फेल होते गए, कई तो बुरी तरह इंजर्ड हो गए। थोड़ी देर बाद जीक का नंबर अनाउंस हुआ। वो काम स्माइल के साथ बोला, मेरी बारी। रैंगस ने लास्ट टाइम पूछा कि क्या वो श्योर है क्विट नहीं करेगा। जीक ने बस कहा डोंट वरी और कॉन्फिडेंस स्टेप्स के साथ आगे बढ़ गया। जैसे ही वो एग्जामिनर के पास पहुंचा, उस आदमी की आंखें शॉक से फैल गईं। जीक के आसपास हल्की सी पावरफुल एनर्जी ग्लो कर रही थी। एग्जामिनर ने कहा वेपन चूज करो, लेकिन जीक ने मना कर दिया, मेरे फिस्ट्स ही काफी हैं। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। लोगों को लगा उसके हाथ ही टूट जाएंगे। साइड में खड़ा रैंगस टेंशन में था। उसे लग रहा था जीक हर्ट हो जाएगा। सिग्नल मिलते ही जीक स्टोन के पास गया, उस पर हाथ रखा और अपनी इनर पावर को फोकस किया। उसकी फिस्ट के आसपास एनर्जी चमकने लगी। रैंगस डर के मारे कांप रहा था, लेकिन जीक के अंदर एक्साइटमेंट थी। पहली बार वो अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज कर रहा था। अचानक एक जोरदार रोर के साथ जीक ने अपना स्पेशल बर्स्ट स्ट्राइक सीधा स्टोन पर मारा। एक ह्यूज ब्लास्ट हुआ। पत्थर, हवा और धूल हर तरफ उड़ गई। रैंगस ने तुरंत अपने आप को बचाने के लिए हाथ उठा लिए। एग्जामिनर शॉक में जम गया। जब धूल बैठी, जीक डिस्ट्रक्शन के बीच खड़ा था, चेहरे पर सैटिस्फाइड स्माइल के साथ। उसने कैजुअली कहा कि टेक्निक अभी थोड़ी ज्यादा पावरफुल है, कंट्रोल परफेक्ट नहीं है। उसका हाथ काफी इंजर्ड था, फिर भी वो हंस पड़ा। उसे पता था कि अभी उसे और ट्रेनिंग करनी है। बाकी सब लोग चुप खड़े थे। जो उन्होंने अभी देखा था वो उनके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था। रेटिन शॉक और गुस्से दोनों में था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जीक ने उस स्पेशल स्टोन को तोड़ दिया। भीड़ में एक औरत ने हल्का सा स्माइल दिया। उसे जीक काफी इंटरेस्टिंग लगा। बाकी सब लोग अभी भी शॉक से बाहर नहीं आए थे। जीक को किसी की रिएक्शन का पता ही नहीं था। वो बस खुशी से एग्जामिनर के रिजल्ट का वेट कर रहा था। लेकिन एग्जामिनर अभी भी स्टंट खड़ा था। ये स्टोन कोई आम पत्थर नहीं था। ये खुद को हील कर सकता था और इसे सिर्फ हाई लेवल वॉरियर्स ही तोड़ सकते थे। एग्जामिनर धीरे से जीक की फैमिली के बारे में सोचने लगा। क्या ये पावर उसके फादर के ब्लड लाइन से आई है? और जो टेक्निक जीक ने यूज की थी वो भी उसे थोड़ी फेमिलियर लगी। जीक ने इम्पेशेंट होकर पूछा, रिजल्ट क्या है? इससे एग्जामिनर रियलिटी में वापस आया और फाइनली अनाउंस किया, जीक पास हो गया। एक और एग्जामिनर आया और जीक को एक छोटी सी ग्रीन लिक्विड की बोतल दी। जीक ने पूछा ये क्या है, लेकिन उस आदमी ने रूट तरीके से उसे आगे बढ़ने को कहा। जीक इरिटेट हो गया, सोचने लगा क्या इस जमाने के सब लोग इतने रूट होते हैं। तभी रैंगस दौड़ते हुए आया और उसकी तारीफ करने लगा। जीक ने प्राउडली ग्रिन किया और बोला, ये तो कुछ भी नहीं था। फिर जीक ने उस ग्रीन लिक्विड के बारे में पूछा। रैंगस ने बताया कि ये लरागन फैमिली का हीलिंग पोशन है। जीक ने रिपीट किया, हीलिंग पोशन, और रैंगस ने कंफर्म किया। अपनी फैमिली स्टेटस की वजह से जीक ने एक पल के लिए सोचा कि कहीं ये पॉइजन तो नहीं, लेकिन उसने रैंगस पर ट्रस्ट किया और उसे लगा ये कोई रेयर स्पिरिचुअल मेडिसिन होगा। और वैसा ही था। ये पोशन बहुत रेयर इंग्रेडिएंट से बना था, जैसे हिडन जगहों की हर्ब्स और डिवाइन और फैंटम बीस्ट्स की एनर्जी से इन्फ्यूज था। ये पोशन नए और पुराने दोनों तरह की इंजरीज हील कर सकता था और किसी की पावर भी बढ़ा सकता था। इतना रेयर था कि मुश्किल से ही कभी देखने को मिलता।
जीक ने जैसे ही पोशन पिया वो हैरान रह गया। उसका इफेक्ट तुरंत और पावरफुल था। उसने रैंगस से पूछा क्या ये स्पिरिट मेडिसिन है। रैंगस को ये टर्म समझ नहीं आई, लेकिन उसने कहा कि उनकी फैमिली के पोशन सबसे बेस्ट होते हैं। जीक ने कहा कि ऑब्वियसली वो सरप्राइज होगा। उसकी सीरियस इंजरी तुरंत हील हो गई और ट्रेनिंग का पेन भी कम हो गया, लेकिन उसने नोट किया कि उसकी पावर इंक्रीज नहीं हुई। रैंगस ने कहा कि वो तो जीक से ज्यादा इंप्रेस्ड है। जीक हंस पड़ा और बोला, मजाक मत करो। अंदर ही अंदर उसने सोचा कि पिछले 1000 सालों में नॉलेज काफी एडवांस हो गई है। रैंगस फिर से उसकी तारीफ करने लगा। जीक ने कॉन्फिडेंटली कहा, मेरा ड्रीम है सबसे स्ट्रांग बनना। थोड़ी देर बाद एग्जामिनर ने अनाउंस किया कि रेटिन और उसके फ्रेंड्स भी पास हो गए। जीक को ये एक्सपेक्टेड था। फिर रैंगस का नंबर आया। जीक ने देखा कि वो डर से कांप रहा है। डर के बावजूद रैंगस हिम्मत करके आगे गया। जीक समझ नहीं पा रहा था कि वो इतना नर्वस क्यों है और जोर से बोला, खुद पर ट्रस्ट रखो। रैंगस शर्मिंदा होकर बोला, चुप रहो। फिर उसने डीप ब्रेथ ली, वेपन चूज किया और रेडी हो गया। सिग्नल मिलते ही उसने अटैक किया, लेकिन पहला ट्राई फेल हो गया। दूसरी बार उसका वेपन स्टोन से टकराकर वापस उछल गया और वो गिर गया। उसके हाथ कांप रहे थे, सिर्फ डर से नहीं बल्कि इंपैक्ट की वजह से। रेटिन और उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाने लगे, उसे और उसके फादर को इंसल्ट करते हुए। रेटिन ने जीक की तरफ देखकर टॉन्ट किया, ये है तेरा पास होने वाला दोस्त। जीक ने गुस्से में उसे चुप रहने को कहा। एग्जामिनर ने रैंगस को बताया कि उसके पास लास्ट चांस है। रैंगस इतना शर्मिंदा और ओवरवेल्म था कि कुछ बोल ही नहीं पाया, सिर्फ झुक गया। तब जीक सीधा उसके पास गया और पूछा, क्या कर रहे हो। उसने पूछा कि रैंगस ने स्वॉर्ड क्यों चूज की जब उसे स्पीयर यूज करना चाहिए था। उसने कहा कि बिना प्लान के टेस्ट देना गलत है। रेटिन और उसके फ्रेंड्स हंसने लगे, कहने लगे कि रैंगस को सिर्फ स्वॉर्ड ही आता है, वेपन चेंज करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन जीक ने उन्हें इग्नोर किया और एग्जामिनर से पूछा कि क्या वेपन चेंज अलाउड है। एग्जामिनर ने हाँ कहा। जीक ने स्माइल के साथ कहा, यह रैंगस के लिए लकी है। फिर उसने सीधा रैंगस से पूछा, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो। रैंगस को अपने और अपने फादर के साथ हुई बेइज्जती याद आई। उसने दांतों को भींचकर आंखों में डिटर्मिनेशन के साथ सीधा खड़े होकर कहा, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूं। उसने डिसाइड किया कि वो स्पीयर यूज करेगा, जैसे जीक ने कहा था। फिर उसने अपना दर्द शेयर किया। उसके फादर कभी ड्रैगन्स नेस्ट में एंटर नहीं कर पाए थे और लोग उन्हें फेक ड्रैगन कहकर इंसल्ट करते थे, लेकिन उसके फादर ने सब कुछ चुपचाप सह लिया, सिर्फ रैंगस को प्यार से बड़ा करने के लिए। यही सब देखकर रैंगस ने एक कसम ली थी, अब वो अपने फादर का नाम रोशन करेगा। रैंगस ने डिसाइड किया कि वो दुनिया को प्रूव करेगा कि वो एक ट्रू ड्रैगन है। नई डिटर्मिनेशन के साथ वो खड़ा हुआ और स्पीयर उठा लिया। आज वो सब रूमर्स खत्म करेगा और सबको दिखा देगा कि वो गलत थे। उसे पता था कि सोर्ड से फिर ट्राई करना बेकार है, इसलिए इस बार उसने पूरा ट्रस्ट जीक पर रख दिया। प्रॉब्लम ये थी कि उसे स्पीयर चलाना आता ही नहीं था। जीक ने उसकी हेजिटेशन देख ली और एक मैजिक स्टोन की तरफ पॉइंट किया। जीक ने कहा, सब भूल जाओ, बस स्पीयर को सीधा स्टोन के थ्रू घुसा दो। रैंगस फिर डाउट में आ गया। उसे पता था कि स्टोन कितना हार्ड है और खुद को हील भी कर लेता है। उससे पियर्स करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन जीक अलग था। वो पहला इंसान था जिसने उस पर सच में बिलीव किया। ये फीलिंग रैंगस के लिए बहुत पावरफुल थी। इस बार रैंगस ने अपना डर साइड में रख दिया। उसने डिसाइड किया वो जीक पर ट्रस्ट करेगा और सबसे इंपॉर्टेंट खुद पर भी। जैसे ही उसने अपनी एनर्जी स्पीयर में चैनल की, उसे कुछ अजीब फील हुआ, बहुत पावरफुल। इतने सालों तक सोर्ड यूज करने के बाद भी वो इतनी एनर्जी कभी फील नहीं कर पाया था, लेकिन स्पीयर के साथ सब कुछ नेचुरल लग रहा था। एक जोर की चीख के साथ रैंगस ने पूरी ताकत से अटैक किया। साइड में खड़ा रेटिन हंस रहा था। उसे लग रहा था कि सिर्फ वेपन चेंज से कुछ नहीं होगा, लेकिन रैंगस को स्पीयर से एक डीप कनेक्शन फील हो रहा था, जैसे वो उसका हिस्सा हो। आखिरी जोर लगाकर उसने स्पीयर आगे धकेला और इम्पॉसिबल चीज हो गई। स्पीयर सीधा इंचैंटेड स्टोन के थ्रू निकल गया। रेटिन और उसके फ्रेंड्स के शौक भरे चेहरे देखने लायक थे। एग्जामिनर भी हैरान थे, खुश भी थे। रैंगस ने सिर्फ स्क्रैच नहीं बनाया, उसने स्टोन को सीधा पियर्स कर दिया। जीक जोर से चीयर करने लगा, वेल डन। लेकिन रैंगस वहीं खड़ा रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने क्या कर दिया। एग्जामिनर ने लाउड वॉइस में अनाउंस किया कि रैंगस पास हो गया है। अब भी डिसबिलीफ में रैंगस ने पूछा, क्या मैं सच में पास हो गया। जीक मुस्कुराकर उसके शोल्डर पर हाथ रखता है, हाँ तुम पास हो गए। खुशी की लहर रैंगस के अंदर दौड़ गई। वो जीक को हक करता है और बार बार बोलता है, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। रेटिन और उसके फ्रेंड्स इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, वो इसे लक बोल रहे थे। रेटिन गुस्से से कांप रहा था। फिर एग्जामिनर ने अनाउंस किया कि ट्रायल खत्म हो गया है
और अब एंट्रेंस सेरेमनी स्टार्ट होगी। ज़ीक ने कैजुअली पूछा, बस इतना ही? रैंगस ने कहा, हाँ, लेकिन अंदर और टेस्ट्स हो सकते हैं। तभी एक ग्रुप अंधेरे हॉलवे से बाहर आया। एग्जामिनर ने बताया कि ये लरगन फैमिली के हेड हैं जो उन्हें कंग्रेचुलेट करने आए हैं। ज़ीक ने लीडर को देखते ही आंखें सिकोड़ ली और धीरे से पूछा, ये कौन है इतना कोल्ड एक्सप्रेशन वाला? रैंगस नर्वस हो गया, ये फैमिली हेड हैं। ज़ीक ने पूछा, इतना ठंडा क्यों लग रहा है, स्माइल भी नहीं कर रहा? रैंगस ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया, चुप रहो। ज़ीक ने सीरियस होकर सिर हिलाया। ग्रुप को देखकर ज़ीक ने उनकी इमेंस पावर फील की। कुछ लोग 7 स्टार रैंक के थे, कुछ स्ट्रॉन्ग 6 स्टार, और फैमिली हेड बाल ड्रैगन 8 स्टार रैंक का था। 1000 साल पहले इतनी पावर ऑलमोस्ट अनहर्ड थी। ज़ीक सोचने लगा कि अब दुनिया कितनी चेंज हो गई है। ज़ीक ने धीरे से कहा, मुझे ये आदमी पसंद नहीं है। रैंगस ने फिर से उसे चुप कराया। ज़ीक के दिमाग में एक थॉट आया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये आदमी मेरा फादर होगा। बाल ड्रैगन के आसपास एक डार्क और हैवी एनर्जी थी, जिससे हवा भी भारी लग रही थी। एग्जामिनर ने साइलेंस के लिए कहा और अनाउंस किया कि मास्टर बाल ड्रैगन बोलेंगे। बाल ड्रैगन आगे बढ़े और डीप वॉइस में बोले, तुम सबको फैमिली का हिस्सा बनना होगा, फ्लैश एंड ब्लड। उनके बोलते ही प्रेशर और हैवी हो गया। ज़ीक पर इसका कोई असर नहीं हुआ, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स डर से कांप रहे थे। रैंगस भी स्ट्रगल कर रहा था। ज़ीक को अजीब लगा कि सिर्फ प्रेजेंट से ही लोगों को दबाया जा रहा है। उसने फील किया कि उस पावर में हेट्रेड भी मिक्स है, और इस वजह से उसे अपने फादर और भी पसंद नहीं आए। जब बाल ड्रैगन वापस हटे, एक और आदमी आगे आया, ब्लॉन्ड हेयर, चीयरफुल एक्सप्रेशन के साथ। उसने बाल ड्रैगन को थैंक यू किया और बोला कि उनकी एक्सपेक्टेशंस हाई हैं। ज़ीक सोच रहा था, ये कौन है? वो आदमी बोला, मेरा स्पीच शॉर्ट होगा, बस ट्रेन हार्ड करो और स्ट्रांग बनो। एग्जामिनर भी थोड़ा सरप्राइज्ड हो गया कि स्पीच इतनी जल्दी खत्म हो गई। वो आदमी हंसकर बोला, लंबे स्पीचेस लोगों को डरा देते हैं। ज़ीक को लरगन फैमिली के लोग थोड़े अजीब लगे, लेकिन कम से कम हॉल का हैवी प्रेशर अब खत्म हो गया था। फिर एग्जामिनर ने अनाउंस किया कि नए स्टूडेंट्स को डॉर्म्स असाइन होंगे। ज़ीक ने पूछा, क्या हम सब एक ही डॉर्म में रहेंगे? रैंगस ने बताया, नहीं, यहाँ 4 डॉर्म्स हैं, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ। हर स्टूडेंट को उन 4 हॉल्स में से एक में असाइन किया गया। जब ज़ीक का नंबर आया, वो खड़ा हुआ और रंगस को फ्रेंडली गुड बाय बोलकर ईस्ट हॉल की तरफ चल दिया। चलते हुए उसने सोचा कि पिछले 1000 सालों में ये जगह कितनी बदल गई है। जब वो फाइनली अपने रूम तक पहुंचा तो धीरे से बोला कि उसे थोड़ा टाइम लग गया और शायद उसका रूममेट ऑलरेडी आ चुका होगा। उसने दरवाज़ा हल्का सा खोला और स्माइल के साथ ग्रीट किया, लेट होने के लिए सॉरी बोला और कहा कि अब वो दोनों साथ रहेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज ये था, उसका रूममेट और कोई नहीं, रंगस ही था। ज़ीक हंस पड़ा। उसे फनी लगा कि किस्मत बार बार उन्हें साथ ला रही है। उसने पूछा कि आज के लिए और कुछ शेड्यूल्ड है क्या? रंगस ने बताया कि उनकी ऑफिशियल ट्रेनिंग कल सुबह से स्टार्ट होगी। ज़ीक ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इस पर रंगस ने पूछा, क्या उसने एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शंस सुनी भी थी? ज़ीक ने सीधा बोल दिया, नहीं, मैंने सुना ही नहीं। रैंगस ने साए ली और बोला कि उन्हें जल्दी सो जाना चाहिए क्योंकि कल से ट्रेनिंग काफ़ी टफ होने वाली है। रात को ज़ीक विंडो के पास खड़ा बाहर देख रहा था। वो अपने सपने के बारे में सोच रहा था, इलड्रैगन फैमिली को छोड़कर दुनिया एक्सप्लोर करने का। लेकिन एग्ज़ाम के दौरान जो उसने देखा था, जैसे वो मैजिकल स्टोन जो खुद हील हो जाता है और वो पावरफुल हीलिंग पोशन, उन सब ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे समझ आया कि पिछले 1000 सालों में दुनिया में बहुत कुछ बदल गया है, और अगर उसे ये सब समझना है तो शायद कुछ टाइम के लिए फैमिली के साथ रहना बुरा आइडिया नहीं है। इस तरह 1 महीना अकेडमी में कब निकल गया पता ही नहीं चला। ट्रेनिंग दिन ब दिन और भी टफ होती गई। अब स्टूडेंट्स को हैवी डंबल्स पकड़कर एक्सरसाइजेस करनी पड़ रही थी। एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्टर उन्हें समझा रहा था कि ड्रैगन्स ब्रेथ टेक्निक फैमिली के 15th हेड ने डेवलप की थी और इसे मास्टर करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसकी नज़र कुछ स्टूडेंट्स पर पड़ी जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। उनमें से एक थी मास्टर लिया, एक यंग लड़की जिसने ऑलरेडी टेक्निक मास्टर कर ली थी और नेक्स्ट लेवल के बहुत करीब थी। फिर उसकी नज़र एक और स्टूडेंट पर पड़ी और वो हैरान रह गया। वो था ज़ीक। ज़ीक डंबल्स पकड़कर एक्सरसाइज कर रहा था और साथ में उसने अपने सर और हाथों पर बड़े बड़े पत्थर बैलेंस किए हुए थे। इंस्ट्रक्टर शॉक में बोल पड़ा, इसमें सच में फैमिली हेड का खून है। लेकिन वो कंफ्यूज्ड भी था
क्योंकि सबको पता था कि ज़ीक ने कभी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली। फिर भी उसकी रॉ पावर इतनी ज़्यादा थी, ये एक मिस्ट्री थी। ज़ीक खुद भी सरप्राइज था। उसने देखा कि जो टेक्निक वो कभी जानता था वो टाइम के साथ इम्प्रूव हो चुकी है और अब फैमिली के छोटे ब्रांचेस को भी सिखाई जा रही है। उसे समझ आया कि ये ब्रीदिंग टेक्निक दुनिया की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इंसान को स्ट्रांग बनाती है। ये कितनी इफेक्टिव होगी ये इंसान के नेचुरल टैलेंट पर डिपेंड करता है। इसीलिए बड़े फैमिलीज इन टेक्निक्स को सीक्रेट रखते थे। ज़ीक ने नोटिस किया कि ये नई टेक्निक सिंपल और सेफ है, जिसे कोई भी सीख सकता है। लेकिन इसमें एक बड़ा फ्लॉ था। इसे सिर्फ तब यूज़ किया जा सकता है जब इंसान बिल्कुल स्टेबल हो। मूवमेंट के टाइम ये काम नहीं करती, इसलिए रियल फाइट में ये उसके लिए यूजलेस थी। ज़ीक की अपनी ओरिजिनल टेक्निक अलग थी। उसमें इंसान मूवमेंट के दौरान भी पावर ड्रॉ कर सकता था। ये ज़्यादा पावरफुल थी, लेकिन सीखना भी उतना ही मुश्किल था। उसने अंदाज़ा लगाया कि उसकी टेक्निक को सिंप्लीफाई कर दिया गया होगा ताकि ज़्यादा लोग इसे सीख सकें। इससे पूरी इल्ड्रैगन फैमिली स्ट्रांग हो गई थी। ये सोचकर ज़ीक के अंदर एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन आया। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि 1000 साल पहले उसने जो स्किल्स क्रिएट की थीं वो आज भी इतनी इंपॉर्टेंट होंगी। ज़ीक सोचने लगा कि क्या उसकी बाकी टेक्निक्स भी इतने सालों बाद जिंदा है। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आई। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दूर से लिया उसे बिना नज़र हटाए देख रही थी। बाद में कैफेटेरिया में सब स्टूडेंट्स शॉक में थे। ज़ीक इतना ज़्यादा खाना खा रहा था कि सब देखते रह गए। वो फुल एनर्जी के साथ खाता जा रहा था, जबकि रंगस सामने बैठा मुश्किल से कुछ खा रहा था। ज़ीक ने पूछा, क्या हुआ? स्ट्रांग बनना है तो खाना पड़ेगा। रंगस ने उल्टा पूछा, तुम्हें अपनी स्टैमिना अजीब नहीं लगती? ज़ीक ने सीधा जवाब दिया, सिंपल है, स्ट्रांग बनना है तो ज़्यादा खाओ और ज़्यादा ट्रेन करो। उसने अपना खाना भी ऑफर किया, लेकिन रंगस ने मना कर दिया। ज़ीक ऑब्जर्व कर रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी काफ़ी ट्रेंड लग रहे थे एकेडमी आने से पहले ही। तभी लिया उनके पास आई और बोली, तुम काफ़ी इम्प्रेसिव हो। ज़ीक ने कैजुअली पूछा, तुम कौन हो? ये सुन के रंगस ऑलमोस्ट चोक हो गया। तुम्हें पता नहीं ये कौन है? ये मास्टर लिया है, फैमिली हेड की बेटी। ज़ीक ने शोल्डर्स उछा दिए, फिर भी नहीं जानता। रंगस पैनिक में आ गया। इतनी कैजुअली बात मत करो, ये नेक्स्ट फैमिली हेड की टॉप कैंडिडेट है। ज़ीक ने कामली कहा, मैं भी फैमिली हेड का बेटा हूं, चाहे इलेजिटिमेट ही सही। रंगस शॉक में जम गया। लिया ने इंटरेस्ट के साथ ज़ीक को देखा, सच में? ज़ीक ने बोला, झूठ क्यों बोलूंगा? लिया ने पूछा, एक इलेजिटिमेट चाइल्ड इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है? तुमने मैजिक स्टोन को बेयर हैंड से तोड़ दिया। ज़ीक ने सिंपल जवाब दिया, क्योंकि मैं ज़ीक हूं। और फिर रंगस को खाना कंटिन्यू करने बोला। कुछ पल के लिए दोनों चुप हो गए। फिर लिया मुस्कुराई और उसके पास बैठ गई। उसने ज़ीक को ऑफर दिया, मेरे ग्रुप में आ जाओ, मेरा ट्रस्टेड फॉलोअर बन जाओ। ज़ीक ने आईब्रो रेस की, मतलब? लिया ने समझाया, अगर वो उसका एलाय बन जाए तो वो उसे सपोर्ट करेगी। उसने कहा कि इलेजिटिमेट चाइल्ड को पावरफुल फ्रेंड्स की ज़रूरत होती है। उसने प्रॉमिस किया, मैं फैमिली हेड बनूंगी और तुम्हें तुम्हारे ड्रीम्स अचीव करने में हेल्प करूंगी। ज़ीक ने बिना सोचे सीधा मना कर दिया, नहीं। लिया इरिटेट हो गई, क्यों? क्या तुम खुद फैमिली हेड बनना चाहते हो? उसके आसपास एनर्जी क्रैकल होने लगी। ज़ीक ने नोटिस किया कि वो नेक्स्ट लेवल के करीब है, लेकिन वो बिल्कुल काम रहा। उसने कहा, मुझे कोई टाइटल या पोजीशन नहीं चाहिए। लिया ने ठंडे टोन में पूछा, क्यों? अचानक ज़ीक ने नाइफ टेबल में घुसा दिया और कहा, मुझे किसी के नीचे रहना नहीं है, मैं सबसे स्ट्रांग हूं। पूरा कैफेटेरिया साइलेंट हो गया। लिया भी एक पल के लिए उसकी पावर फील करके स्टन रह गई। रंगस ने बीच में आके सिचुएशन काम करने की कोशिश की, लेकिन लिया ने ड्यूअल चैलेंज कर दिया। ज़ीक ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो आराम से खाना खा रहा था। थोड़ी देर में पूरी एकेडमी में न्यूज़ फैल गई, लिया ड्यूअल के लिए जा रही है। ट्रेनिंग ग्राउंड में सब लोग गैदर हो गए। ज़ीक को यकीन नहीं हो रहा था कि लिया सीरियस है। रंगस ने टेंशन में पूछा, तुम श्योर हो ये मास्टर लिया है? ज़ीक ने बोला, मुझे अभी भी नहीं पता ये कौन है। रंगस ने एक्सप्लेन किया, वो टाइफॉन फैमिली से भी रिलेटेड हैं, एक जीनियस हैं और अपनी स्वॉट टेक्निक बहुत जल्दी मास्टर कर ली। ज़ीक बस बोला, मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये हेड की बेटी है। फिर वो हंस पड़ा, ओपोनेंट के बारे में कुछ नहीं पता, फाइट और इंटरेस्टिंग होगी। रंगस टेंशन में था, उसे लग रहा था लिया का लेवल अलग है। ज़ीक ने कामली कहा, मैं कभी फाइट से नहीं भागता। लिया रेडी खड़ी थी, स्वॉर्ड ग्राउंड में घुसी हुई, लाइटनिंग जैसी एनर्जी के साथ। रेडी हो? उसने पूछा। ज़ीक ने सर हिलाया। रंगस डर के मारे पीछे हट गया। फाइट स्टार्ट हुई। लिया ने पावरफुल अटैक किया, लेकिन ज़ीक ने ईजिली डॉज कर दिया।
लिया लगातार अटैक करती रही, लेकिन जीक हर बार बच गया। क्राउड उनकी स्पीड देखकर हैरान था। लिया का स्वॉर्ड इतना स्मूथली मूव कर रहा था जैसे वो वेटलेस हो। लोग सोच रहे थे वो जीत जाएगी, लेकिन लिया खुद फ्रस्ट्रेट हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था जीक हर अटैक कैसे डॉज कर रहा है। जीक ने कामली बोला, तुम्हारी फाइटिंग स्टाइल इंटरेस्टिंग है। लिया गुस्से में बोली, फोकस करो। जीक ने फिस्ट टाइट की, मैं फोकस्ड हूं, इसलिए तुम्हें हिट कर सकता हूं। अगला मोमेंट उसका पंच सीधा लगा। लिया की सांस रुक गई और वो घुटनों पर गिर गई। सब लोग शॉक में आ गए। लिया उठकर पूछती है, तुम मेरी स्पीड कैसे मैच कर रहे हो? जीक बोला, तुम फास्ट हो, लेकिन मेरे लिए तुम अभी भी 1 स्टार हो। लिया बोली, तुम भी 1 स्टार हो। जीक ने कामली एक्सप्लेन किया, वो उसकी हर मूवमेंट रीड कर रहा है। ब्रीदिंग, आईज, मसल्स सब देखकर नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट कर लेता है। लिया गुस्से में फिर अटैक करती है, लेकिन जीक फिर डॉज कर देता है और काउंटर अटैक से उसे दीवार तक फेंक देता है। सब लोग चिल्लाने लगते हैं, क्या लिया हार गई? रंगस एक्साइटेड हो गया, जीक जीत गया। जीक ने कामली बोला, अभी नहीं। लिया दोबारा खड़ी हो गई, इंजर्ड थी लेकिन अभी भी स्ट्रांग। जीक ने नोटिस किया कि उसने अपनी इनर पावर से डैमेज रिड्यूस किया। तभी अचानक उसके बॉडी से एक पावरफुल सर्ज निकला। जीक समझ गया, क्या ये अभी 2 स्टार लेवल पे पहुंच गई? सब लोग शॉक में देख रहे थे। उसके बॉडी पर एक ग्लोइंग मार्क आ गया और व्हाइट ऑरा चमकने लगी। ये 2 स्टार लेवल था, जहां फाइटर अपनी पावर को विजिबल ऑरा में यूज कर सकता है।